नमस्कार दोस्तों, जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आपके पास आया हूं, जिसका संबंध भूगोल के एक महत्वपूर्ण ही अच्छे अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। आइए बिना कोई देरी किए प्रारंभ करता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए भूगोलवेत्ताओं ने निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग नहीं किया है? कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं वर्ड देकर भी फंसा लिया जाता है, इसलिए प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ें। इसमें पूछा जा रहा है किस साधन का उपयोग नहीं किया है। आपके लिए ऑप्शन है तापमान, दाब, आयतन, घनत्व। तो इसका सही उत्तर आप लोग स्वयं बनाएं और स्वयं आकलन करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल जीएस स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसका सही उत्तर होगा आयतन। आइए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने तापमान, दबाव, घनत्व, भूकंप तरंग, ज्वालामुखी क्रिया, उल्का पिंड का सहारा लिया है। इसमें आयतन नहीं होगा, इसलिए आयतन को बाहर कर दीजिए। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्याल, सीमा, नीफे में किस भूवैज्ञानिक ने बांटा? तो आपके लिए ऑप्शन है न्यूटन, स्वेस, कॉपरनिकस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्वेस। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्याल, सीमा, नीफे में ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने बांटा। तो स्वेस कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा गया है इसका संबंध किस देश से है, तो यह याद रखें, ऑस्ट्रिया से के भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए भूकंप तरंग PS और L तरंग का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है? ऑप्शन है आपके लिए P तरंग, जिसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, L तरंग, इसे हम गौण तरंग कहते हैं, S तरंग, इसे हम द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, या P और L तरंग दोनों। इसका सही उत्तर होगा आपका P तरंग, यानी प्राथमिक तरंग। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, भूकंप तरंग 3 प्रकार के होते हैं और इन तरंगों में केवल P तरंग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेपेटी असंबद्धता निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? ऑप्शन है आपके लिए भूपरपट्टी और मेंटल को अलग करता है, भूपरपट्टी और कोर को अलग करता है, या मेंटल और कोर के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रेपेटी असंबद्धता का संबंध ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच से है, यानी इसका संबंध मेंटल से है। मेंटल की जो ऊपरी सीमा है और मेंटल की जो निचली सीमा है, उसके बीच के क्षेत्र को ही हम रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। अर्थात ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का कुल औसत घनत्व कितना है? घनत्व पूछा जा रहा है हमारी पृथ्वी का। ऑप्शन है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या 5.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही आपने पकड़ा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी का कुल औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। हम जानते हैं पृथ्वी के 3 परत हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट का अलग घनत्व होता है, मेंटल का अलग घनत्व होता है और कोर का अलग होता है। कोर का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्रस्ट का होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
मेंटल का 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और कोर का 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी तल से कितने मीटर नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है? आपके लिए ऑप्शन है 30 मीटर, 35 मीटर, 38 मीटर, 32 मीटर। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, 32 मीटर। व्याख्या देखते हैं, पृथ्वी तल से प्रति 32 मीटर की गहराई में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु याद रहे यह वृद्धि एक सीमा तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें मिलान करने दिया गया है आपको। इधर 1 2 3 4 में लिथोस्फीयर, बेरीस्फीयर, पायरोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को मिलाना है। इधर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीफे, सियाल, सीमा, क्षोभ मंडल। आपके लिए ऑप्शन ये रहा, लिथोस्फीयर को किससे मिलाएंगे, बेरीस्फीयर को किससे मिलाएंगे, आप लोग स्वयं मिलाएं और उत्तरों की जांच करें। आइए उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 का बी होगा, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। यहाँ देख लेते हैं व्याख्या में, सियाल लिथोस्फीयर, सीमा पायरोस्फीयर, नीफे बेरीस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में किस तत्व का योगदान सबसे अधिक है? हमारा ऑप्शन है मैग्नीशियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। बिल्कुल आपने सही बनाया है, ऑक्सीजन। आइए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से 8 तत्व का योगदान है, जिसका क्रम इस प्रकार है, यह क्रम में दिया गया है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इन 8 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का योगदान है, जिसका लगभग योगदान 46% है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सीमा को, सियाल को, नीफे को, या इनमें से कोई नहीं। व्हाइट ऑफ द अर्थ, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, सीमा। व्याख्या देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सियाल जो सबसे ऊपरी है, इसे हम भूपर्पट्टी के नाम से भी जानते हैं, लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। सीमा जो दूसरी परत है, इसे मेंटल या व्हाइट ऑफ द अर्थ या पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो है, नीफे को कोर के नाम से जानते हैं या बेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के कोर परत में किस तत्व की प्रधानता है? ऑप्शन है आपके लिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और निकेल, निकेल और लोहा। इसका सही उत्तर होगा निकेल और लोहा। व्याख्या देखते हैं, सियाल जो सबसे ऊपरी परत है, वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मिलने से बना है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिलने से बना है। नीफे निकेल और फेरस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीफे, निकेल और लोहा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन है निकेल, सीमा, ग्रेनाइट, डायोराइट। इसका सही उत्तर होगा निकेल। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, लेकिन चुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो निकेल एक चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका उत्तर होगा आपका निकेल। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है? अप्राकृतिक साधन, जिसमें तापमान, दबाव, घनत्व भी आता है। ज्वालामुखी क्रिया 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे भूकंप विज्ञान और 4 नंबर पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत।
जिसका सही उत्तर होगा भूकंप विज्ञान। आइए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, उल्का पिंड इत्यादि। लेकिन सभी उपलब्ध स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात की जा रही है प्रश्न में, इसलिए भूकंप विज्ञान इसके उत्तर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है? यहाँ में छूट गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, कोर या किसी में नहीं। इसका सही उत्तर होगा मेंटल। पृथ्वी के परतों में अगर बेसाल्ट चट्टान की बात की जाए तो यह चट्टान भूपरपट्टी और मेंटल दोनों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह चट्टान मेंटल में ही पाया जाता है। तो क्लियर हो गया, मेंटल में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। एक तरफ आपको दिया गया कॉनराड असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी, और दूसरी तरफ आपको दिया गया 4 ऑप्शन। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के क्षेत्र को ऊपरी क्रस्ट होगा, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को, क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को, मेंटल और सीमा के बीच के क्षेत्र को। इसे मिलाएं और अपने उत्तरों की जांच करें। बिल्कुल आपने सही मिलाया है। आपका 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से जान लें। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी क्रस्ट की जो 2 सीमा होती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। उसी प्रकार मेंटल की 2 सीमा होगी, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इस दोनों के बीच के क्षेत्र को हम रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और कोर की भी 2 सीमा होगी, एक ऊपरी कोर की सीमा होगी, एक निचली कोर की सीमा होगी, उसके बीच के क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। जबकि क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी, और मेंटल और सीमा के क्षेत्र को अलग करता है गुटेनबर्ग बिसार्ड असंबद्धता। इसे क्रम में अगर आप लोग याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो 15वां अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको मालूम करना है कौन गलत है। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती के आकार का है। सर आइजन न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और पृथ्वी की औसत त्रिज्या 5370 किलोमीटर है। इन चारों में आपको कौन गलत लग रहा है? आइए उत्तरों की मिलान करते हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 5370 किलोमीटर है, यह ऑप्शन गलत है। प्रश्न में दिए गए विकल्प में पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर होना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, उसमें विस्तार से बताया गया है। और आप जिस एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में जो बातें बताई गई है उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया।